हेलो फ्रेंड। तो आज के वीडियो में एक हम लोग जनरल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। टॉपिक है दिवाली। दिवाली आखिर हम लोग क्यों मनाते हैं, दिवाली मनाने के पीछे रीजन क्या है, और दिवाली में हम लोग लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों करते हैं, और दिवाली के दिन स्टूडेंट को पढ़ाई करने के लिए क्यों बोला जाता है। हो सकता है आप लोग ने भी छोटे रहे होगे या अभी भी आपके मम्मी पापा बोलते रहेंगे कि आप दिवाली के दिन स्टडी कर लो, पढ़ाई कर लो। आखिर ऐसा क्यों बोला जाता है, और दिवाली के दिन पढ़ाई करने से क्या होता है, और एक स्टूडेंट को दिवाली के दिन क्या करना चाहिए। तीन सब टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो मैं आपको एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि दिवाली क्यों मनाते हैं। जैसा कि आपको पता कि स्टूडेंट दिवाली जो है पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और दिवाली के दिन लोग क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं और लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। अभी इसके बाद आपके माइंड में भी सवाल आता रहेगा कि सर लक्ष्मी गणेश की क्यों पूजा करते हैं हम लोग, और लक्ष्मी गणेश का दिवाली से क्या रिलेशन है। हमने तो एक स्टोरी सुना है कि आज के दिन मतलब दिवाली के दिन भगवान राम ने लंका पर विजय पाकर अयोध्या में वापस आए थे। इसकी वजह से जो अयोध्या के लोग थे उन्होंने दीपक जलाकर पूरे अयोध्या को क्या किया था, उन्होंने रोशन किया था, और तब से दिवाली की परंपरा चलते आ रही है और तभी से दिवाली मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसके पीछे एक मान्यता ये भी है कि भगवान राम जब वनवास गए थे और उन्होंने क्या किया, लंका में विजय पाने के बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में जब उन्होंने राम अयोध्या में आए, तो इसकी वजह से अयोध्या वासियों ने क्या किया, दीप जलाकर दिवाली मनाना शुरू किया। और दूसरी जो मान्यता है वो मान्यता ये है कि लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से शादी किया था, तो ये जो दिवाली है स्वर्ग लोग जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर तब से दिवाली मनाया जाता है। फिर धीरे धीरे जब यहाँ पर विष्णु भगवान ने राम के तौर पे अवतार लिया यहाँ पर, तो जब भगवान राम बन के अयोध्या में आए तो अयोध्या वासियों ने भी दिवाली मनाया, और इसकी वजह से यहाँ पर लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है तो फिर लक्ष्मी जी के साथ में विष्णु जी की पूजा की जानी चाहिए, भगवान गणेश की पूजा क्यों की जाती है। तो लक्ष्मी जी की पूजा लोग क्यों करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा लोग इसलिए करते हैं कि उनके पास धन दौलत आनी चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा करके लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करते लोग कि उनके पास लक्ष्मी जी रहनी चाहिए। लक्ष्मी जी आजकल के समय में हम लोग बोल सकते हैं धन दौलत, ठीक है, शोहरत, ये सब चीज़ों के लिए लोग करते हैं। लेकिन ऐसा भी दूसरी मान्यता ऐसा कि यदि लोगों के पास, जिसके पास धन आता है, लोग पैसा आने के बाद पैसे को संभाल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, बुद्धि की जरूरत पड़ती है। तो बुद्धि की देवता माना जाता है, सबसे बुद्धिमान जो माने जाते हैं वो भगवान गणेश माने जाते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी और गणेश जी की दोनों की पूजा करते हैं कि भगवान लक्ष्मी जी तो हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन मुझे इतनी बुद्धि देना, इतना सामर्थ्य देना कि लक्ष्मी जी को हम लोग ज्यादा समय तक अपने पास रख पाए या अच्छे से इनको संभाल पाए हम लोग। इसलिए भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। अभी दिवाली के पीछे एक बहुत बड़ी मान्यता है, लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा के साथ साथ में जो उनके पास शस्त्र होता है या जो बिजनेस होता है उस बिजनेस का भी पूजा किया जाता है। अभी इसके पीछे भी सेम यही रीजन है कि यदि हम लोग जो भी बिजनेस करते हैं या जो भी शस्त्र रखे हैं, हमारा ऐसा मानना होता है कि यदि बिजनेस हमारा चलेगा तो हमारे पास क्या आएगा, लक्ष्मी माता आएंगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दिवाली के दिन में लक्ष्मी माँ के साथ साथ में हमारे जो भी बिजनेस होते हैं या जो हमारे शस्त्र होते हैं उनकी भी हम लोग पूजा करते हैं। ये तो आपका टॉपिक हो गया कि क्यों हम लोग क्यों मनाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। अभी आते कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। ऐसा आप लोग ने भी सुना होगा बचपन में भी, ठीक है, कि आपके पेरेंट्स या बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि दिवाली के दिन हम लोग को पढ़ाई करना चाहिए। अभी एक स्टूडेंट जो होते हैं, स्टूडेंट के पास कोई बिजनेस नहीं होता है। अभी तो बिजनेस जब आप पढ़ाई कर लोगे, आप कुछ बन जाओगे, उसके बाद आप बिजनेस करने जाओगे, राइट। तो एक स्टूडेंट के लिए जो शस्त्र होता है वो क्या होता है, बुक होती है, और एक बिजनेस क्या होता है, बुक होती है। तो एक स्टूडेंट को अपनी दिवाली मनाने के लिए अपने बुक की पूजा करना चाहिए और बुक को स्टडी करना चाहिए। मतलब आप एक अच्छे काम की शुरुआत माता लक्ष्मी को अपने पास रखकर, भगवान गणेश को रख के आप कर सकते हो। इसलिए कर सकते हो, आपका भी फ्यूचर का जो प्रोस्पेक्ट है वही है कि आपको भी पैसा कमाना है,
आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपको भी बुद्धि चाहिए, आपको भी नॉलेज चाहिए, तो आप कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है, आपके पास कैसे बुद्धि आ सकती है, कैसे आपके पास पैसा आ सकता है, इस मान्यता को रखते हुए जो स्टूडेंट रहते हो उनको क्या करना चाहिए, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करके और दिवाली के दिन पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। ये तो होगी मान्यता के बाद। अभी आप लोग के लिए स्टूडेंट क्या मेरी तरफ से एडवाइस है कि दिवाली के बाद स्टूडेंट को काफी फोकस करना चाहिए अपने आने वाले एग्जाम में, क्योंकि दिवाली के बाद आपका जो बोर्ड, यदि आप बोर्ड के स्टूडेंट हो या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो आने वाले समय में आपके 2 से 3 महीने में एग्जाम आने वाला है। तो आपके लिए जो न्यू ईयर ये स्टार्ट होता है, मतलब हम लोग को एकेडमिक ईयर तो काफी पहले से चालू हो गया है, लेकिन आने वाला जो न्यू ईयर स्टार्ट होता है वो दिवाली आपको मानना पड़ेगा। दिवाली के दिन आपको एक प्रण लेना पड़ेगा, प्रॉमिस करना पड़ेगा खुद से कि मैं आज से रेगुलर पढ़ाई करूंगा। आपको लक्ष्मी जी गणेश जी को सामने रखकर एक प्रण प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं आने वाले एग्जाम तक रेगुलर पढ़ाई करूंगा और डेली पढ़ाई करके जो एग्जाम रहेगा उसमें आप अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी स्कोर करो। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जॉब, आपका अपना एक टारगेट रखना पड़ेगा। यदि आपके पास एक टारगेट नहीं है कि मुझे ये चीज करना है और आप अपने आप को बांध कर नहीं रखोगे किसी प्रॉमिस के अंदर, तो आप नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे, एक दिन पढ़ोगे फिर छोड़ दोगे। यदि आपने अपने आप को प्रॉमिस किया कि नहीं, मैं आज दिवाली के दिन से प्रॉमिस कर रहा हूं, आने वाले एग्जाम में मैं एक करके दिखाऊंगा, मैं डेली इतने घंटे इतने टाइम आप पढ़ोगे, तो आप जरूर उसमें सक्सेस होगे स्टूडेंट। तो आपको अपना फोकस पूरा इसके ऊपर ही रखना है कि कल दिवाली है तो कल से मैं एक काम करने वाला हूं, कल से मैं नई शुरुआत करने वाला हूं और दिवाली के दिन 2 से 3 घंटे जरूर मैं पढ़ूंगा और फिर दिवाली के दिन से मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आने वाले एग्जाम तक मैं रेगुलर पढ़ाई करूंगा। इस तरीके से स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। ये जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दिया, आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके काफी यूजफुल रहेगी और आप लोग एज ए स्टूडेंट मेरे जो भी इंस्ट्रक्शन इसके फॉलो करोगे और आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करोगे स्टूडेंट। इनकेस आपको कोई भी डाउट रहेगा टॉपिक से, किसी से रिलेटेड, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो कैसा लगा इसके लिए भी बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।